हेलो, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। स्टडी मोड में आपका स्वागत है। ये जो है वर्ब का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर मैं आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जो है वो बताऊंगा, जो कि एक कैटेगरी जो हमने पिछली वीडियोस में जो है प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी थी, जो कि एक कैटेगरी थी जिसमें दो टाइप्स के वर्ब थे। एक था ट्रांजिटिव वर्ब, एक था इनट्रांजिटिव वर्ब। और इससे जो पिछले पार्ट जो मैंने इसका जो पिछला वीडियो है वर्ब का, यानी कि वर्ब का फर्स्ट जो वीडियो था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस है, उनको कैसे आप जो है आइडेंटिफाई करें, कहाँ पर जो है एक्शन वर्ब है और कहाँ पर जो है वो स्टेटिव वर्ब है। ये भी बताया था कि एक्शन वर्ब को जो है एडवर्ब डिस्क्राइब करती है और स्टेटिव वर्ब को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। वहीं इस वीडियो में हम आगे के जो है वर्ब्स उनको जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब भी जो है, जिसमें से एक जो है वो इसमें कैटेगरी थी, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए फिर करते हैं डिस्कस। ये है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, दो कैटेगरी इसमें भी बनती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको किस बेस पे वो किया जाता है? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वर्ब हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के आधार पर हम वर्ब को जो है दो जो है पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है और एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है और इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये किस आधार पर, किस बेस पर जो है इसको डिवाइड किया गया है? ये किया गया है ऑब्जेक्ट के बेस पर। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट के बेस है, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो है ये होगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसके जो फीचर्स क्या हैं इस वर्ब के, कैसे ये काम करती है, कैसे आप जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे सबसे पहले, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, क्या? ट्रांजिटिव वर्ब लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है एक। वहीं इसके अपोजिट अगर हम जाएं तो इनट्रांजिटिव वर्ब जो है, इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। ये जो है वो एक ऑब्जेक्ट, कोई भी किसी भी तरह का जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ये एक इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है कि ये जो मैंने आपको बताया, ये ऑब्जेक्ट लेती है और ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या है, वो इसमें क्या एक्सेप्शन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो ये लेती है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये लेती है। इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट लेती है, तब इसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। सिर्फ वर्ब का ऑब्जेक्ट ही इसमें होना चाहिए, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अब जो इससे जितने भी हम इस कैटेगरी से सबको बाहर निकालें, तब बचती है इनट्रांजिटिव, इसके अपोजिट बचती है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं लेती? वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लेती, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो ले लेती है। ठीक है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो ले सकती है ये इनट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती। आप इसके अंदर समझिए कि वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, और ये इसमें भी जो है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं लेता। मतलब दोनों ही जो रिलेटेड हैं, ये ऑब्जेक्ट जो दोनों में बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट के, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है
उसकी बात हम जो है यहाँ पर कर रहे हैं। हम प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे इधर, हम कर रहे हैं बात वर्ब के ऑब्जेक्ट की, जो वर्ब के तुरंत बाद आती है ऑब्जेक्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं। इन दोनों वर्डों से रिलेटेड है कि ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात कर रही है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की नहीं। इतना आपको समझना है ये, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट लेती है और ये ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, लेती है। कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और किस तरह के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे? वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मत समझना है इसको, आगे देखेंगे हम। इसको हम क्लियर करेंगे कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। देखिए सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। द ड्राइवर स्टॉप्ड भी इसको पढ़ सकते हैं आप, स्टॉप्ड भी पढ़ लीजिए। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, इसमें क्या है? इसमें आप देखेंगे वर्ब कौन सी है? स्टॉप्ड। वर्ब इसके अंदर है स्टॉप्ड द ट्रेन, स्टॉप्ड द ट्रेन। अब आप देखिए, ध्यान से आप देखिए इसके अंदर कि इसके बीच में कहीं पर वर्ब के बीच में और ये ऑब्जेक्ट के बीच में, द ट्रेन के बीच में कहीं पर प्रपोजिशन यूज़ हुआ है? इसमें कहीं भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं हुआ है, इसके बीच में कहीं प्रपोजिशन नहीं है। ये तो एक आर्टिकल है जो कि एक नाउन के साथ लगता है, जो कि नाउन इसमें है ट्रेन, सिर्फ यहीं तक है ये, इसमें कोई प्रपोजिशन नहीं है। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, बस इतना है ये। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आ रही, उसके तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर? ये द ट्रेन जो है वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। द ट्रेन जो है उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? अगर यहाँ पर कोई भी पीछे जो है कोई प्रपोजिशन नहीं आ रही, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। इसे कहते हैं हम वर्ब का ऑब्जेक्ट, इसे हम कहेंगे वर्ब का ऑब्जेक्ट, जो कि वर्ब के तुरंत बाद आया है बिना प्रपोजिशन बीच में आए, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, अब हम इस सेंटेंस को, इसके अंदर अगर हम स्टॉप्ड को बोलें तो इसके अंदर कौन सी है? स्टॉप जो है वो कौन सी वर्ब है? इसके अंदर कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट लेती है, और यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट ले रही है, तो ये कौन सा हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के जो मैं वो बात कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ बार बार ऑब्जेक्ट, इसका मतलब सीधे तौर पर वर्ब के ऑब्जेक्ट से है, ठीक है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं। आगे चलते हैं, ये वाला सेंटेंस देखते हैं हम। द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियोस में कि जो सडनली जो है ये एक एडवर्ब है। क्योंकि एडवर्ब क्यों है? एक तो ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है, कैसे? स्टॉप्ड, स्टॉप्ड सडनली, सडनली अचानक से वो रुक गया, स्टॉप्ड सडनली। और इसमें एल वाई भी है। मैंने बोला कि जनरली जो है एल वाई वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। और ये कौन से तरह का एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर को दिखा रहा है, ठीक है। ये द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली, इसके अंदर कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, ये तो सिर्फ एक एडवर्ब है जो कि इसको डिस्क्राइब कर रही है। कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ये नहीं ले रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट ये नहीं ले रहा। तो ये कौन सी हुई? ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा, तो ये तो हुई कौन सी? अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेगा या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो कौन सा होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है ये एक, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये वाला सेंटेंस, द लायन फॉट विद द वुल्फ। द लायन फॉट विद द वुल्फ, इसके अंदर फॉट जो है वो एक वर्ब है। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद वाला सेंटेंस देखिए, द लायन फॉट विद द वुल्फ, किसके साथ? विद द वुल्फ, विद
जो है इसके अंदर प्रपोजिशन है एक विद द वॉल्फ, बीच में इसके अंदर जो है वो एक प्रपोजिशन आ गई है ये रही विद विद द वॉल्फ। तो प्रपोजिशन लगने के बाद मतलब यानी कि वर्ब के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्रपोजिशन आ गई है, तो ये इसको हम वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो कि जिसके अंदर जिसकी हम बात अभी नहीं कर रहे थे, हमने सिर्फ बात की है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट जहाँ पे लगेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा बस, और जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं लगता है या फिर जिसके अंदर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही लगता है वो भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, इसके अंदर हमने सेंटेंस में देखा कि विद जो है वो एक प्रपोजिशन है, उसके आगे जो है ये लगा हुआ है ऑब्जेक्ट जो कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि इसके पीछे एक प्रपोजिशन है। तो ये कौन सी वो हुई, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, इसके अंदर कोई भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। द लायन किल्ड द वॉल्फ, द लायन किल्ड द वॉल्फ। अब ये उसी तरह का सेंटेंस थोड़ा चेंज हो गया, देखिए द लायन किल्ड द वॉल्फ, इसमें किल जो है ये क्या है, ये इसमें वर्ब है, इसके बीच में आपको कहीं प्रपोजिशन दिख रही है, इसमें कोई प्रपोजिशन नहीं है, इसमें सीधा जो है ऑब्जेक्ट आ रखा है। अगर सीधा कोई ऑब्जेक्ट आ गया बिना प्रपोजिशन लगे हुए तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब, ये एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, जो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट लेने वाली जो वर्ब्स हैं जो लेती हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट है द वॉल्फ, और ये किल जो है वो एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये द वॉल्फ, तो ये ऑब्जेक्ट ले रही है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब, और जो नहीं लेती उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ये वाला सेंटेंस द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपने सुना भी होगा बचपन में कभी, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन इसमें सब्जेक्ट है, जानते ही हैं हम इसके बारे में। ठीक है, राइजेस जो है वो इसके अंदर क्या हुआ, उगना। ठीक है, सूरज उगता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, वर्ब हो गई। ठीक है, इन द ईस्ट, इसके बीच में देखिए आप, ये ही इसका ऑब्जेक्ट है, और इन वर्ब के मतलब यानी कि राइजेस के बीच में और द ईस्ट के बीच में एक प्रपोजिशन आ रखी है इन द ईस्ट, तो हम इसको राइजेस को यानी कि हम द ईस्ट को वर्ब का ऑब्जेक्ट ना मानकर हम इसको एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि वर्ब के बीच में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक प्रपोजिशन आ रखी है, और ये प्रपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब ही होगी, क्योंकि ये भी जो है एक वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं ले रही, जो कि मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, तब ये जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब बनेगी, नहीं तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये समझ में आया आपको? आगे हम चलते हैं, ये वाली हमने कैटेगरी इसकी समझ ली, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आगे देखेंगे इसके अंदर एक कैटेगरी और बनती है, वो बनती है, ये शायद हमने बचपन में भी पढ़ी होगी, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी इसको हम बोलते हैं, ये रही। ठीक है, और एक होती है मेन वर्ब। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके अंदर मेन वर्ब में ज़्यादातर बच्चे जो है वो क्या जानते क्या हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को वो ये समझते हैं कि इज़, एम, आर, वी, वाज, वर, ये सिर्फ सारी वो समझते हैं, इन सब को एक हेल्पिंग वर्ब ही समझते हैं सिर्फ। तो ये आपकी गलती है, ये एक हेल्पिंग वर्ब तो होती ही है,
साथ में ये जो है वो किसी सेंटेंस के थ्रू ये मेन वर्ब भी बन सकती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में सिंगल वर्ब यूज है, चाहे वो इज एम आर बी की फॉर्म वर्ब्स बोलते हैं हम इसको, इज एम आर वाज वर्ब कुछ भी हो, उसको हम मेन वर्ब कंसीडर करते हैं। अगर कोई दूसरी मेन वर्ब उसके साथ में है तो ये एक्सिलरी वर्ब बनती है। इसको हम समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। चलिए एग्जाम्पल इसमें है, ये देखिए, ही डिड द वर्क। ये आपने जो सुना होगा, ये डिड जो है वो पास्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये इसके अंदर मेन वर्ब है और ये तो होती ही मेन वर्ब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डू, डिड और ये डन, ठीक है, डू डिड डन एक सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये इसके अंदर मेन वर्ब ही होती है, ये तो इसको बोलते ही हैं मेन वर्ब, ये कोई और ये तो है, इसके अंदर तो ये मेन वर्ब ही है, पर ये एक ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है जो कि पास्ट टेंस में जो है वो यूज़ होती है। वो हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें, पर आपको पहले ये समझना चाहिए, ही डिड द वर्क, ये मेन वर्ब होगी हमारी, ठीक है, डू डिड डन। he did the work। इसके अंदर देखिए आप, इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ सिंगल वर्ब है और वो है डिड। और डिड एज अ मेन वर्ब भी हो सकती है, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है। इसके अंदर जो है ये डिड जो है वो एक मेन वर्ब के रूप में है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर और कोई भी वर्ब नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल वर्ब है, सिंगल वर्ब, ठीक है, इसमें सिर्फ सिंगल वर्ब है एक सेंटेंस में, इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब कहेंगे, ऑक्सिलरी नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। आगे हम चलते हैं और देखते हैं, ही डिड नॉट कम। अब उसी डिड को मैंने ऑक्सिलरी के रूप में भी यूज़ कर लिया, जो कि पास्ट का जो नेगेटिव एक सेंटेंस बनता है, उस पास्ट इंडेफिनेट का जो एक नेगेटिव बनता है, वो मैं जो है यहाँ पे ले रहा हूँ, ही डिड नॉट कम। डिड ये समझ लीजिए, डिड कभी भी पॉजिटिव सेंस में एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं होता। वो जो हमने पिछली सेंटेंस में देखा वो एक मेन वर्ब था जो कि डू डिड डन का था, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसमें है ही डिड नॉट कम, तो डिड इसके अंदर एक वर्ब हो गई और एक कम आना एक वर्ब हो गई, जो कि एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। ही डिड नॉट कम, इसके अंदर डिड क्या है, अगर हम सबसे पहले मेन वर्ब को देखेंगे। मेन वर्ब क्या होती है, कम इसके अंदर मेन वर्ब होती है, ठीक है, मेन वर्ब इसके अंदर क्या है, कम है इसके अंदर, क्योंकि हमने बताया, जब हम ये आपको हम बताएंगे टेंस में तब आपको अच्छे से समझाएंगे और ज़्यादा। ही डिड नॉट कम एक जो है वो मेन वर्ब हो गई, तो उसके पहले वाली वर्ब क्या हुई, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये टेंस के अकॉर्डिंग ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है। तो ये क्या हुई, ऑक्सिलरी वर्ब, इसके अंदर दो वर्ब्स आ रखी हैं, कम और डिड। कम को हम मेन वर्ब मानेंगे और डिड को हम ऑक्सिलरी वर्ब मानेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये कंप्लीट। आगे चलते हैं, ही डिड ही, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर आपको इन्वर्जन देखना होता है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ ऐसी, ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि डिड में जो है वो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि इंटेरोगेटिव में इन्वर्जन होता है, और इन्वर्जन का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन मार्क का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इन्वर्जन में क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले जो है वर्ब आ जाती है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसमें देखिए, डिड ही कंप्लीट द वर्क, इसमें क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें डिड ही कंप्लीट द वर्क, जो कंप्लीट जो है, कंप्लीट एज अ मेन वर्ब इसके अंदर है, वहीं इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वर्ब भी है, कौन सी है, वो है डिड, हमने पहले ही पढ़ा,
डिड है, डिड ही कंप्लीट द वर्क, डिड इसमें है वर्ब, ये है डिड, तो डिड क्या होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, क्योंकि 2 वर्ब है इसके अंदर। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ तक। आगे चलते हैं हम अगले सेंटेंस पर। ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और मैं इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। इसको वैसे मैं पूरा जो है वो खोलकर पूरा ये उस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे पूरा अच्छी तरह से। इसके अंदर मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा जितना आप इसको, ताकि आपको इसको रिवाइज़ कर सकें। फिर जो है अगली वीडियो जिसकी आएगी कल, आप जो है उसके बारे में जो है हम थोड़ा इसको जो है पूरा अंदर से जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। इसको अंदर की जो वर्ब्स होती हैं इसके कितनी होती हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, देखिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। आपने बचपन में याद किया होगा V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके नाम से याद किया होगा। अब मैं बोलता हूँ कि आप उसको अभी दूर रख दें और अपने दिमाग को एक बार दोबारा से जो है उसको दोबारा से जो है रिस्टार्ट करें, फिर जाके ये वर्ब देखें, तब आपको जो है ये समझ में आएगा। देखिए V1 जो होती है, हम कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि V1 क्या होती है, V2 क्या होती है, V3 क्या होती है, तो आप इस तरह से, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आपको उन्हें बताना होगा, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो एक बच्चों वाली चीज़ें होती हैं जिसको सीखना तो ज़रूरी होता है, लेकिन अब आप जो है कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो लानी पड़ेगी। देखिए V1 जो है होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जैसे हम करते हैं यूज़, इसके अंदर क्या कौन कैसी कैसी वर्ब आती है, ये होती है सिंपल प्रेजेंट, जो कि टेंस होता है एक तरह का। ठीक है, ये होता है सिंपल प्रेजेंट, और इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट में भी होती है प्लूरल, और इसके अंदर जब हम इसको एग्जाम्पल देखें तो एक इसमें होता है गो होती है एक तो जाने की, और एक और एग्जांपल लिया है मैंने, होता है राइट। यह है सिंपल प्रेजेंट जो कि प्लूरल होती है। वहीं दूसरी है, हम V5 को लेंगे पहले, क्योंकि दोनों ही रिलेटेड है एक दूसरे से। सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट होती है V5। ठीक है, V5 वर्ब की 5th फॉर्म V5, ये भी एक जो है वो सिंपल प्रेजेंट होती है, पर इसमें क्या डिफरेंस है कि ये सिंगुलर होती है। और वर्ब को हम सिंगुलर किस चीज़ से बनाते हैं, वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं किससे, एस या ES लगती है जब, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। अब इसमें देखिए ये प्लूरल थी, हमने इसमें अंदर एस या ES लगा दिया है, तो ये वर्ब जो है वर्ब की 5th फॉर्म बन गई है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, गोज, और एक है राइट्स। ठीक है, राइट्स, गोस और राइट्स। अब आइए सिंपल पास्ट पे। सिंपल पास्ट जो होती है, इसमें एग्जांपल से ही समझेंगे। सिंपल पास्ट जो है वो होती है, गो की होती है वेंट, गो वेंट गोन होती है इसमें। ठीक है, गो की होती है वेंट। ठीक है, सेकंड फॉर्म गो, जैसे आपको पता भी होगा, जैसे आपने छोटे जब आप होंगे तब आपने पढ़ी होगी इसके बारे में। वेंट जो होता है वो जाना की सेकंड फॉर्म होती है। राइट की जो होती है रोट होती है, और थर्ड इसकी रिटर्न होती है। पर आपको इसके अंदर देखना है कि V2 क्या होती है। V2 होती है सिंपल पास्ट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, V2 होती है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में जैसे एग्जांपल हम ले होती है V2 कौन सी, वेंट, जैसे कि जाने की होगी वेंट, लिखने की होगी रोट। ठीक है, ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में कि V3 और V4 ये 2 तरह के से काम करती है। V पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए V3 जो होती है, जैसे हमने लिखा होगा, ये तो वर्ब तो होती ही है, ये साथ में जैसे कि होगी गो की हो गई गोन हो गई, और राइट की होगी रिटर्न। ठीक है, उसी तरह से
V4 जो फॉर्म होती है वो तब बनती है जब हम किसी भी वर्ब के अंदर ing को ऐड कर देते हैं, तब वो V4 फॉर्म जो बन जाती है। ये हमने देख लिया। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। V3 जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, जैसे कि हो गया गोन या फिर रिटर्न, गोन या फिर रिटर्न, गोन या फिर रिटर्न। इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। अब हम इसको देखेंगे, थोड़ी सी मेन वर्ब्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये थोड़ी। पास्ट पार्टिसिपल जैसे कि होता है गोन और रिटर्न, ये वर्ब होती है गोइंग या फिर राइटिंग, ठीक है। V4 ing जब हम इसमें जोड़ते हैं, तब हमने ये समझना है कि V3 जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो एक वर्ब के रूप में तो यूज़ होती ही है, साथ में उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव एक्ट करता है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर एज अ एडजेक्टिव जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे V4 भी पार्टिसिपल है, तो दोनों ही एडजेक्टिव की एक्ट करते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव की तरह जो है वो एक्ट करते हैं, एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जिसमें हमने बताया आपको कि ing इसमें जोड़ोगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में तो करेगी, साथ में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वो जो है एडजेक्टिव के रूप में भी जो है ये काम करती है। जैसे कि आपने इसका एक एग्जांपल आपको बता दूं, आपको क्लियर होगा इस वीडियो में, कि आपने सुना होगा कभी कि ब्रेकिंग न्यूज़, ये मैं आपकी डेली जो आप देखते हो सुनते हो उसके लिए लेके उसी से रिलेटेड है। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपने देखी होगी, ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़। तो इस ब्रेकिंग में ing लगा हुआ है, आपको भी जानते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ इसके अंदर वो एक नाउन है, ठीक है। न्यूज़ को क्या है वो करता है, डिस्क्राइब क्या करता है, एडजेक्टिव करता है, और नाउन से पहले ही आता है वो भी। तो ये क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हो गया जो कि क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है एक तरह का, ठीक है। समझ में आया ये वीडियो आप जो है इस सबको जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा। और ये वीडियो जो है यहीं से फॉर्म्स ऑफ वर्ब से कल स्टार्ट होगी और जो है आगे की ओर जो है वो बढ़ेगी। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।